कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन। खेतीबाड़ी की हर पहलू से अवगत कराता हमारा खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं हूं मास्टर जी। मैं हूं रमनी बहन। नमस्कार। तो किसान भाई बहनों, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबा गुलरेज। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। अब शालीमार मत्स्य प्रक्षेत्र के आधुनिक मछली बाजार में मिलेगा मछली विक्रेताओं को दुकान। तसर कृषकों एवं लाभार्थियों में क्षमता निर्माण और विकास पर कार्यशाला का आयोजन। अमरूद के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं इलाहाबाद सफेदा। और अब समाचार विस्तार से। राज्य के थोक और खुदरा मछली विक्रेताओं के लिए शालीमार मत्स्य प्रक्षेत्र धुरवा रांची के आधुनिक थोक मछली बाजार में थोक और खुदरा दुकानों के आवंटन करने की योजना है। इस योजना से लाभ उठाने के लिए पहले से मछली व्यापार से जुड़े मछली विक्रेता विहिप प्रपत्र में दिनांक 10 सितंबर 2014 तक जिला मत्स्य कार्यालय डोरंडा मत्स्य प्रक्षेत्र रांची में आवेदन कर सकते हैं। पिछले दिनों राजधानी रांची में केंद्रीय रेशम बोर्ड और वस्त्र मंत्रालय की ओर से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का विषय था तसर कृषकों एवं लाभार्थियों में क्षमता निर्माण और विकास। इस कार्यशाला में झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के लगभग 70 वरीय अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रांची के निदेशक डॉक्टर आलोक सहाय ने अपने संबोधन में उन्नत बीज, उन्नत कीट, उन्नत पौधों के किस्म और प्रभावी रोग प्रबंधन से तसर रेशम के उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया। इस वर्ष राज्य में बारिश की स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसे हालत से निपटने के लिए किसान आकस्मिक फसल योजना से लाभ उठाएं। इसमें उन फसलों का चयन करें जो कम समय और कम पानी में अच्छी उपज लेने में सक्षम हो। इस वर्ष झारखंड में देर से वर्षा हुई है और असमान हुई है। कुछ एक जिलों को छोड़कर ज्यादातर जिलों में सामान्य से भी कम बारिश हुई है। ऐसी स्थिति में किसानों के सामने खरीफ फसलों का चयन करना सबसे सूझबूझ और चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। ऐसे हालत में किसान कम पानी और कम समय में तैयार होने वाली फसल लगाएं। जोहार किसान भाइयों, देखिए ऐसा है कि अभी जो है हमारे राज्य झारखंड राज्य में जो वर्षा की स्थिति बन रही है उससे ऐसा लगता है कि जो नॉर्मल जो सामान्य वर्षा है वो हमको नहीं मिलने जा रहा है। तो ऐसे स्थिति में आकस्मिक फसल योजना का लाभ आप अवश्य उठाइए। आकस्मिक फसल योजना में आप कम दिनों में तैयार होने वाली फसलें और जो कम पानी में भी तैयार होती हैं उन फसलों का चयन करिए और उसको कोशिश करिए कि अपने खेत को ज़्यादा से ज़्यादा आच्छादित करें। किसान भाई, आप अगर अमरूद का फल बाग लगाना चाहते हैं तो पौधारोपण का काम अगस्त तक जरूर पूरा कर लें। इस फसल को बेहतर उत्पादन के लिए इलाहाबाद सफेदा, लखनऊ 49, बिरसा चियांकी अमरूद 1 या बिरसा चियांकी अमरूद 2 नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। अमरूद फल बाग लगाने के लिए किसान भाई वैसी जमीन का चुनाव करें जिसकी मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में जीवांश मौजूद हो और जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो। अगर आप अच्छी उपज देने वाले इलाहाबाद सफेदा, लखनऊ 49, बिरसा चियांकी अमरूद 1 या बिरसा चियांकी अमरूद 2 लगाते हैं तो प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर 40 से 50 हजार रुपये का शुद्ध लाभ कमा सकते हैं। जो किसान धान की खेती कर रहे हैं वो अपने खेतों से खरपतवार निकालने के लिए पावर वीडर का उपयोग करें। ये कोनो वीडर और जापानी पैडी वीडर की तुलना में कम समय में ज्यादा काम करने की क्षमता रखता है। किसान भाई खास के जो है खरपतवार नियंत्रण के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं कोनो वीडर या पावर वीडर या जापानीज पैडी वीडर। तो कोनो वीडर या जापानीज पैडी वीडर है जो मैनुअली ऑपरेटेड है, जिसे जो कोई भी श्रम जो है अपने हाथों से उसको खींचकर जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। और हम पावर वीडर का अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो है श्रम जो है उसमें थकान महसूस नहीं होता है और वो कम समय में जो है अधिक से अधिक खेतों में जो है निकाई गुड़ाई कर लेते हैं। आइए जानते हैं आज के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञ की सलाह। नर्सरी में जो
बिचड़ा लगा हुआ है, 10-12 दिन का बिचड़ा हो गया है, उसमें हम सर्वप्रथम हम कार्बेंडाजिम करके आती है दवा, दानेदार दवा, उसका हम 300 ग्राम या फोरेट 10G का 100 ग्राम प्रति 100 वर्ग मीटर के दर पे नर्सरी में हम छिड़काव करते हैं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2350 रुपये से 2450 रुपये, चावल मध्यम 2550 रुपये से 2650 रुपये, चावल उत्तम 3550 रुपये से 3650 रुपये, गेहूँ 1700 रुपये से 1750 रुपये, चना 3350 रुपये से 3450 रुपये, दाल अरहर 6100 रुपये से 6200 रुपये, दाल मसूर 5500 रुपये से 5600 रुपये, दाल चना 3750 रुपये से 3850 रुपये, सरसों तेल 8500 रुपये से 9000 रुपये, चीनी 3450 रुपये से 3525 रुपये, आलू 1800 रुपये से 2000 रुपये और प्याज 1700 रुपये से 1800 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो देर नहीं करते हैं, आपको सीधा लिए चलते हैं स्टूडियो, लेकिन वहाँ जाने से पहले नंबर का होना जरूरी है। और नंबर तो किसान भाई बहनों उठाइए अपना फ़ोन और कॉल कीजिए हमारे इस टोल फ्री नंबर पर। हमारा नंबर है 1800345651 और ये कॉल बिल्कुल मुफ्त है। तो मास्टर जी लेट नहीं करते और जल्दी जल्दी हमारे किसान भाई बहनों के पास चलते हैं, क्योंकि उनको हम लोग को ले जाना है स्टूडियो। चलिए। धन्यवाद मास्टर जी, धन्यवाद रमणी जी। सफल देश समृद्ध किसान अगर हो खेती बाड़ी का समुचित ज्ञान। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कृषि एवं गन्ना विकास विभाग झारखंड सरकार की ओर से कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं चलाई जा रही हैं। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर कृष्णदेव प्रसाद साहू, जो कि निदेशक हैं कृषि एवं गन्ना विकास विभाग झारखंड सरकार में। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। किसान भाइयों, जैसा कि अभी मास्टर जी और रमनी देवी ने बताया कि किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहिए इस संबंध में, तो आप हमारे विशेषज्ञ से सीधे टोल फ्री नंबर पर बात कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़िए और तमाम जानकारियां हासिल कीजिए। सर, इससे पहले कि कोई हमारे साथ जुड़े, हम ये जानना चाहेंगे कि आमतौर पर कृषि का आधार फलक बहुत विस्तृत है। यहाँ पर खाद की बात होती है, बीज की बात होती है, सिंचाई की बात होती है, यांत्रिकरण की बात होती है, बीमा की बात होती है। आमतौर पर किन किन क्षेत्रों पर आप ज़्यादा फोकस करते हैं? कृषकों को कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिल सकता है? आपने जितनी योजनाएं बताई है वो हर क्षेत्र में ये केंद्र प्रायोजित है या तो राज्य प्रायोजित है, जिसके तहत अनुदान पे हम लोग जो है सो सरकार के द्वारा किसानों की सुविधा के लिए सारी सुविधाएं दी जा रही है। बिल्कुल। अब रह गया खेती करने के लिए सबसे जरूरी होती है बीज की योजना जी। तो बीज का जो उन्नत किस्म का बीज हो, उसके लिए हम लोग बीज विनिमय योजना के अंतर्गत किसानों को 50% अनुदान दर पे विभिन्न फसलों के विभिन्न प्रभेदों का बीज उपलब्ध कराते हैं। बिल्कुल। इस पर हम बात करें, पहले एक फोन ले लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ हेलो जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, क्या नमस्कार सर जी, क्या प्रश्न है आपका? मैं उषा कुमारी बोल रही हूँ रात रोड से। जी उषा जी।
बोल रहे हैं गन्ना की खेती के बारे में। जी। उसमें जो अनावश्यक पदार्थ हो जाता है उसको कैसे हटाया जाता है? जी, प्रश्न आप एक बार फिर से पूछ लीजिए। हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या प्रश्न पूछा आपने गन्ना के संबंध में? हमको लगता है संभवतः ये गन्ना में जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं जो नीचे होते हैं वो कैसे खरपतवार को हटाने के लिए वो ज्यादा करके मैनुअल हटाना ज्यादा श्रेयस्कर होगा। हालांकि उसके लिए जो विभिन्न तरह का केमिकल्स पदार्थ जो है वो भी उपलब्ध है बाजार में उपलब्ध है, जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। प्री इमरजेंट, पोस्ट इमरजेंट, जो कि खरपतवार के लिए है। और गन्ना एक ऐसा है जिसमें से विभिन्न तरह की बीमारियां भी लगती है और कीड़े मकोड़े भी लगते हैं। उसके लिए भी जो समुचित केमिकल्स, एग्रो केमिकल्स जो होते हैं पेस्टिसाइड्स उपलब्ध है बाजार में, जिसके लगा सकते हैं। और उससे जानकारी करने के लिए ये बीएयू में भी संपर्क कर सकते हैं, या तो कृषि विज्ञान केंद्र में जो साइंटिस्ट हैं उनसे भी वो संपर्क करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल, उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। हम बीज के बारे में बात कर रहे थे। तो हम लोग बीज के बारे में जो किसानों को 5 हेक्टेयर तक के जमीन के लिए हम लोग बीज उपलब्ध कराते हैं, जिसमें 50% अनुदान राशि है। और वो जो बीज रिप्लेसमेंट है जो हम लोग प्रमाणित बीज देते हैं वो 3 साल तक उसको हमको यूज कर सकते हैं। फिर एक बार हम रोकना चाहेंगे, एक और किसान भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो, लगता है उनके साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अच्छा जी जी, चलिए। तो सारे किसान, राज्य के सारे किसान जो है सो उस योजना का लाभ ले सकते हैं। किसानों के लिए है कि हम लोग बीज जो है सो राज्य स्तर पे जिला में उपलब्ध करा देते हैं। जिला से जो लैम्प्स पैक्स है, लैम्प्स पैक्स उस बीज को ले जाता है। लैम्प्स पैक्स से लोग 50% दर सरकार के द्वारा निर्धारित कर दी जाती है, उसका 50% दाम पे वहाँ से वो बीज ले सकते हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा फिर बीज में जो संकर बीज की भी योजनाएं हैं, जिसके तहत हम लोग जो निश्चित अमाउंट पर किलोग्राम हम लोग अनुदान देते हैं। और किसी भी कंपनी से जो चयनित कंपनियां रहेगी, जिसको हम लोग सूचीबद्ध कर लेते हैं यहाँ पे पैनल, उस कंपनी का बीज खरीद के अपने खेतों में लगा सकते हैं। और उसके लिए किसान जो है 1 हेक्टेयर जमीन के लिए ही ये संकर बीज खरीद सकते हैं। बिल्कुल। आमतौर पर देखा जाता है कि बहुत सारे किसानों को जानकारी नहीं होती है, वो बीज लगा लेते हैं और नुकसान हो जाता है। तो बीजोपचार के संबंध में कोई विशेष बीजोपचार है जी। जो किसान लोग जो अपना घर में जो पहले हम लोगों के मतलब ट्रेडिशंस में चला आ रहा है कि बीज बचा के रखते हैं, उसका भी मतलब कि उपचार होना जरूरी होता है रोपने से पहले। उसके लिए सरकार योजना जो है 100% बीज उपचार योजना करके चलाती है। इस पर हम बात करें, पहले फोन ले लेते हैं। हेलो। हेलो जी, स्वागत है आपका। क्या प्रश्न है? हाँ जी, मशरूम का खेती करना चाहते हैं और इससे क्या लाभ है और कैसे कर सकते हैं? जी, हम मशरूम की खेती की योजना जो है हॉर्टिकल्चर विभाग का जो है, कृषि विभाग का जो हॉर्टिकल्चर एक डिवीजन है वहाँ से चलाया जाता है। और इस योजना के लिए लाभ लेने के लिए आप डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, संबंधित जिला के डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर से आप संपर्क कर सकते हैं, जिसपे अनुदान मशरूम कल्टीवेशंस के लिए अनुदान की व्यवस्था की गई हुई है। और उसे टेक्निकल हेल्प भी दिया जाता है, आपको ट्रेनिंग भी वहाँ पर देने की व्यवस्था की जाएगी। बिल्कुल। और जहाँ तक लाभ का प्रश्न है, तो आज की तारीख में मशरूम की मांग बहुत ज़्यादा है। तरह तरह के मशरूम में है, जिसका आप ऑयस्टर है, बटन मशरूम है, इस तरह की जो मशरूम है इसका आप सारी तकनीकी जानकारी और उसके जो सरकार के द्वारा जो अनुदान की राशि दी जाती है वो भी उपलब्ध है जी। और हर जिले में चलाई जा रही है, राज्य के हर जिले में है। बिल्कुल। एक और फोन ले लेते हैं। हेलो। हेलो जी, स्वागत है। क्या प्रश्न है आपका? सर, मेरा प्रश्न है कि जो किसानों के लिए जो योजनाएं चलाए जा रहे हैं, ये कौन स्तर के किसानों के लिए है? अगर कोई मिडिल वर्ग का किसान है तो वो भी ले सकता है, कोई सबसे गरीब किसान है वो भी ले सकता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये जानना चाह रही हैं कि जो किसानों के लिए जो योजनाएं चलाई जाती हैं वो उससे लाभ किस तरह के किसान ले सकते हैं? जो मध्यम वर्गीय किसान है या जो सीमांत किसान है, क्या उनको भी इसका लाभ दोनों के लिए है? बिल्कुल, राज्य के हर किसानों के लिए। लेकिन पहला प्रेफरेंस जो होता है सीमांत, लघु और सीमांत किसान को दिया जाता है, उसके बाद मध्यम किसान को दिया जाता है। बिल्कुल। किसान तो खेती बाड़ी सबके लिए है, सबकी जरूरत है, इसलिए सब लोगों को कवर योजनाएं सबके लिए है। सबके लिए है। बिल्कुल। बीजोपचार के बारे में बात। हाँ, बीजोपचार के बारे में तो किसान जो बचाते हैं तो उन्हीं के हर गांव में, हर 2 गांव पर एक बीज कृषक मित्र है, जिसके पास हम लोग ड्रम दिए हुए हैं और केमिकल्स भी हम लोग विभाग के द्वारा उसको उपलब्ध कराया जाता है। वो बीज वहाँ पर आके हम लोग कैंप चलाते हैं। वो पंचायत स्तरीय कैंप होता है, चाहे गाँव स्तरीय भी कैंप होता है, वहाँ पर बीज ला के हम लोग केमिकल्स डाल के उसको बीजोपचार के बाद उसको रोपाई कर सकते हैं। बिल्कुल। ये 100% जो 100% सरकार इसकी वहन करती है खर्च। एक और फोन ले लेते हैं। हेलो।
जी स्वागत है, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो जी आपकी आवाज़ आ रही है। हेलो जी आपकी आवाज़ आ रही है, क्या प्रश्न है? जो मेरा इधर बोलते हैं मिर्चा का जो पत्ता है ना, जी जी वो पूरा घूम गया है, इसका कोई दवा होता है? बिल्कुल, मिर्चा की खेती ये कर रहे हैं, तो इसके लिए वो जानना चाहते हैं, खेती खराब हो रही है इनकी, तो ये क्या करें, इसके लिए जानना चाहते हैं। अब इनके क्षेत्र में जिस भी ब्लॉक से होंगे वहाँ पर एक सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट जो है कृषि विभाग के द्वारा जो अधिकारी हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, वो बता सकते हैं। या तो एक तो पौधा संरक्षण पदाधिकारी है, वो भी उपलब्ध है जिले में, उनसे भी वो संपर्क करके, और अगर इन दोनों से समस्या का समाधान है, लोकल अपना केवीके को कंसल्ट करें, या तो फिर हम लोग BAU जो है वहाँ पर से भी इनको तमाम कृषि वैज्ञानिक जानकार इसके लिए लगे हुए हैं, आप वहाँ पर जाइए, इसका समाधान अवश्य मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। बिल्कुल। एक और फोन ले लेते हैं। हेलो 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 जी स्वागत है आपका। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ हम रांची विमलेश कुमार रांची से बोल रहे हैं सर। जी विमलेश जी बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? बोले सर, जो गन्ना जब रोपते हैं हम, तो गन्ना जब उपजता है तो फिर गन्ना में बीच में दरार क्यों आता है? यानी कि फट जाता है, कितना गन्ना देखते हैं, ऐसा क्यों होता है? अच्छा बताइएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसके विशेषज्ञ ही विशेष उसकी जानकारी दे सकते हैं। जो फटने की शिकायत होती है तो पानी की भी कमी से हो सकता है, बीमारी की वजह से भी होती है, फिर कीड़े के लग जाने से भी होती है, उसके बहुत सारे मतलब कि कारण हो सकते हैं। बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि खेतों में पोषक तत्वों की भी कमी की वजह से इसके लिए मिट्टी की जांच भी बहुत जरूरी है। तो कई तरह के कारण हो सकते हैं। आपके लिए सुझाव ये होगा, हमको ऐसा लगता है कि आप विशेषज्ञ से इसके बारे में जानकारी करें, और BAU से संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल, इसका आपको लाभ मिल सकता है। बिल्कुल, ये तो बात हो गई, हम बीज की जो बात कर रहे हैं। खाद एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कृषि का, तो खाद किसान अक्सर चाहते हैं कि उनको कुछ अनुदानित राशि में खाद मिले, सब्सिडी मिले, ये हम जानना चाहेंगे, लेकिन पहले फोन ले लेते हैं। अच्छा, जहाँ से जो बोल रहे हैं वहाँ पे क्यों नहीं लगता है कॉल? हेलो हेलो जी हेलो जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? हाँ देखिए सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं फूलगोभी रखते हैं तो उसमें छोटे छोटे कीटाणु क्यों आते हैं? अच्छा, तो बिल्कुल वही हमको लगता है कि वही है जवाब है कि कीटाणु का अगर समय पे नहीं लगेगा, और उसको भी कीटाणु भी जो हमारे मतलब कि पूरे क्लाइमेट का ही हिस्सा है, हमारे एनवायरनमेंट का, और उनका भोजन जो हमेशा पेड़ पौधे रहे हैं, तो आते हैं, लेकिन उससे बचाव के बहुत सारे तरीके भी हैं, जो कि तरीके पे आप अपना ये विशेषज्ञ से कृषि विज्ञान केंद्र से जो है विशेषज्ञ, या जो भी विशेषज्ञ है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी इसकी वहाँ से वो ले सकते हैं। बिल्कुल। खाद के बारे में खाद का जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो पौधे हम लोग को उग रहे हैं उसके लिए तो खाद जो है सो जमीन से आना होता है, और उसके ऊपर से सप्लीमेंट करते हैं। इसके लिए जो है सो भारत सरकार के द्वारा निर्धारित दर पे राज्य को उपलब्ध कराया जाता है, और खाद्य जो है सो यहाँ के कृषि एवं गन्ना विकास द्वारा जिलों में आवंटित की जाती है, और आवंटन के बाद वो जो है सो उसके रिटेलर से और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लैंप्स पैक से वहाँ पर सरकार के द्वारा निर्धारित दर पे, जो कि ऑलरेडी वो अनुदानित होता है, वहाँ से वो खरीदते हैं। बिल्कुल। आज चूंकि तकनीक बहुत विकसित हुआ है, तो ऐसे में यांत्रिकीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि यांत्रिकीकरण की दिशा में कौन कौन से कृषि यांत्रिकीकरण के तहत झारखंड सरकार ने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं, जिसमें से आप कह सकते हैं खुरपी से लेके ट्रैक्टर तक हम लोग जैसे अनुदान की राशि पे उनको उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि समय पे कृषि कार्यों को किया जा सके, उससे इफिशियंसी बढ़े, लोगों का काम मतलब कि एफर्ट कम लगे। तो आप जहाँ भी बोलेंगे कृषि यांत्रिकीकरण की योजना है, जिसके तहत वो लोग ट्रैक्टर आप खरीद सकते हैं, कोनो वीडर भी ले लीजिए तो कोनो वीडर ले सकते हैं, पावर टिलर है, थ्रेसर है, रोटावेटर है, मतलब हार्ड जमीन को जोतने के लिए उसके लिए भी है। और जो अनुदान का दर है सो विभिन्न उपकरणों पे अलग अलग है। बिल्कुल, इस पर और बात करें, पहले फोन ले लेते हैं। हेलो जी, क्या प्रश्न है आपका? सर, मेरा प्रश्न है कि अगर कोई कृषि क्षेत्र में जाना चाहता है, कृषि क्षेत्र मतलब डायरेक्ट खेती की ओर, तो उसके लिए कौन सा डिग्री चाहिए होता है और किनसे संपर्क करना पड़ेगा, खास करके जमशेदपुर में? जी, आप जमशेदपुर से बोल रही हैं। अच्छा,
किसी क्षेत्र में अगर जाना चाहती हैं तो उसके लिए अगर एजुकेशन लेना चाहती, किसी से विशेषज्ञता लेना चाहती तो डिप्लोमा की भी डिग्री ले सकती है और ग्रेजुएशन के लिए भी जा सकती है। और ग्रेजुएशन में जैसे अपना स्टेट का कंबाइंड एग्जामिनेशन होता है, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यहाँ पे है, और देश स्तर पर भी ICR जो है सो कंडक्ट कराती है, और जो देश के विभिन्न राज्यों में जो यूनिवर्सिटीज है वहाँ पर उन लोगों को एडमिशन दिलाया जाता है। आज की तारीख में तो एक बृहद क्षेत्र है, बृहद क्षेत्र है और बहुत संभावनाएं बन गई हुए है कृषि क्षेत्र में, वो जा सकते हैं, अच्छा करियर इसमें लोग बना रहे हैं। और फॉर्चुनेटली हम भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स ही हैं जो कि यहाँ पे बैठे हुए हैं, और मैं बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी से किया हुआ था। ऑल इंडिया पूरे देश में एंट्रेंस एग्जाम एकदम पूरे देश में, आप कहीं पर भी कहीं से भी कर सकते हैं। और ये मई जून में ही एग्जामिनेशन होता है, दिसंबर जनवरी में +2 के बाद, बिल्कुल +2 के बाद, +2 के बाद ये जा सकती हैं। बिल्कुल, उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। यांत्रिकरण पर हम बात कर रहे हैं, तो कितना प्रतिशत अनुदान शुरू होता है और कितने प्रतिशत तक मिलता है? ये 35% से शुरू होकर 85% तक जाता है जी। तो इसमें जो किसान शामिल होना चाहते हैं उनकी अहर्ताएं क्या होती है, उनकी क्या होना चाहिए? अब जैसे अब ट्रैक्टर लीजिएगा तो कम से कम 5 हेक्टेयर ज़मीन होना पड़ता है, बड़ा ट्रैक्टर लेना चाहिएगा तो छोटा ट्रैक्टर लेना चाहिए, 2 हेक्टेयर ज़मीन होना चाहिए, तो कागजात वगैरह होता है। छोटे छोटे और जो छोटे छोटे इक्विपमेंट्स तो कोई भी जाके खरीद सकते हैं, फर्स्ट पाव ये खरीदने के लिए भी वही होता है कि हम लोग कंपनी को इम्पैनल्ड कर देते हैं। आप जिला से जाके अपना नाम अनुशंसा करवा के नीचे से आते हैं पंचायत से, जिला कृषि अधिकारी उसको अनुशंसित कर दिए, वो जाके अनुदानित दर पे संबंधित जो भी मशीन लेना चाहे, वो जो कंपनी जो इनलिस्टेड है इम्पैनल्ड कंपनी से वो मशीन को खरीद के उसको अनुदानित दर पे खरीद सकते हैं। बिल्कुल। सिंचाई एक महत्वपूर्ण हिस्सा है सिंचाई बहुत इम्पोर्टेंट है। और झारखंड जैसे राज्य में जहाँ पर खेती पठारी क्षेत्र है वहाँ पर हम लोगों की जो विशेष योजना है कि जो भी जल है जहाँ पर गिरे वहीं पे संचयित किया जाए, उसको उसका मतलब कि कंजर्व किया जाए। इस योजना के तहत हम लोगों को जो है इस पर बात करने पहले एक फोन ले लेते हैं। हेलो जी, स्वागत है, क्या प्रश्न है आपका? हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है? हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है, क्या प्रश्न है आपका? हेलो, लगता है हमारी आवाज़ सर हम गिरिडीह से बोल रहे हैं। जैसे कि जी मकई में आज कल अभी हो रहा है खेती, उसमें कीड़ा लग गया, उसके लिए कौन सा दवा का यूज है? अच्छा, गिरिडीह से बोल रहे हैं और मकई की खेती कर रहे हैं और कीड़ा लग जा रहा है। वही है कि इनको केवीके से वहाँ गिरिडीह में वहाँ जिले के पास ही केवीके है, वहाँ से संपर्क करके वहाँ, क्योंकि कीड़ा वो देख के बाद हर कीड़े के लिए कई तरह के कारण हो सकते हैं कीड़ा लगने का, और कई तरह के कीड़ा हो सकते हैं। बिल्कुल सीधे ये बता देना कि ये दवा उपयोग कीजिए, ये नहीं कहा जा सकता जब तक कि वहाँ पर विशेषज्ञ जाके विजिट करके ना देखेंगे, तब तक इसको मतलब बता देना अंधाधुंध उचित नहीं होगा। इसलिए आप कृषि विशेषज्ञ से, वहाँ स्थानीय कृषि विशेषज्ञ से, कृषि विज्ञान केंद्र से तो आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल। फिर हम लौट कर आते हैं उसी बात पर, सिंचाई की बात कर रहे थे। सिंचाई के बाद हम लोगों ने जो है, जैसे अब किसान का खेत है वहीं पर पानी गिर रहा है, तो हम लोग एक डोभा का योजना चलाए हुए हैं। वहाँ पर जो उसके नीचे ढलान के क्षेत्र में है, विभिन्न डायमेंशंस का है, 10 फीट बाय 10 फीट करके, 3 फीट गहरा करके है, 30 फीट, जिस तरह का खेत है वहाँ पर डोभा बना के रखिए, उसको लाइनिंग कर दिया जाता है प्लास्टिक से, तो जो बारिश आ रही उसको आप वहाँ पर संग्रह करके रख सकते हैं। और जब कभी ऐसी स्थिति कि मानसून ब्रेक हो गया, कि मानसून नहीं आ रहा, फसल मरने लगा, तो उसको लाइफ सेविंग इरिगेशन के रूप में आप उसको यूज करते हैं। तो डोभा की योजना जो लागत आती है उसका 50% अनुदान सरकार दे रही है। बिल्कुल। फिर हो गया कि हम लोग इस पर हम बात करें। फोन है जी, क्या प्रश्न है आपका? हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है, क्या प्रश्न है? हेलो, लगता है उनके साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये डोभा और एक टपकन विधि की भी, टपक विधि की भी हम लोग की योजना है जिसमें 85% अनुदान सरकार दे रही है। टपक विधि के अंदर जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप जो लगाते हैं, जो उद्यान से, जैसे आम हुआ, फिर सब्जियों का भी लगा रहे हैं, आम लगा रहे हैं, चाहे अमरूद लगा रहे हैं या नींबू लगा रहे हैं, टपक विधि से लगाने से उसमें 30% ही पानी, 70% पानी की बचत होती है। जो सरकार योजना चला रही उसमें 85% है। इस वर्ष से हम लोगों ने, सरकार ने डिसाइड किया है कि ये जो है सो क्लोजली स्पेस्ड जो क्रॉप्स है, एग्रीकल्चरल क्रॉप जैसे गेहूँ हुआ, वो सब चीज़ के लिए स्प्रिंकलर इरीगेशन की भी हम लोग योजना बना रहे हैं, जिसमें कि 25 से 30% ही पानी लगता है और फसल का उपयोग जो मतलब फसल का उपज जो सो ज़्यादा भी होता है, 10 से 20% बढ़ जाता है। जो नॉर्मल हम लोग जो करते हैं इरिगेशन, उससे 15 से 20% ज़्यादा फसल भी होता है। बिल्कुल। तो वो योजना हुई। फिर हम लोग जो सो चेक डैम का
लिफ्ट इरिगेशन का भी हम लोग सिस्टम चलाए हुए हैं, जिसमें से किसान पानी समूह बना लेते हैं, फिर वो लोग मेंटेन करें। लिफ्ट इरिगेशन का भी योजना, वहाँ पर भी हम लोग 80 से 85% के आसपास हम लोग अनुदान दे रहे हैं जी। फिर तालाबों का गहरीकरण या तो नए तालाबों को बनाने का भी है, वो भी योजना हम लोग दे रहे हैं सरकार के द्वारा जी। और सब समूह के द्वारा है। पानी समूह बना ले, उस तरह का समूह बना कर पाइए, हम लोग उसको फायदा दे रहे हैं ताकि कम्युनिटी लेवल जितनी भी बेनिफिट है। योजनाएं हैं जो आप बता रहे हैं कि डोभा की योजना है या जो पानी को रोकने की योजना है या तालाब बनाने की योजना है, अगर कोई किसान इससे लाभान्वित होना चाहे तो वो कहाँ संपर्क करें? देखिए, आप अपने हर जगह पे जो है सो कृषक मित्र, हर 2 गांव पे एक कृषक मित्र दिया गया, आप उससे संपर्क करिए। सब्जेक्ट मैटर SMS कहते हैं या BTM कहते हैं, उससे भी ये संपर्क करके कर सकते। उसके आगे आप BO के पास ले आइए, जो प्रखंड कृषि पदाधिकारी होते हैं उनके पास भी जानकारी। और ये योजना आपका अल्टीमेटली अप्रूव होता है जिला कृषि पदाधिकारी के ऑफिस से। एप्लीकेशन वहाँ से जनरेट होकर आता है। एप्लीकेशन एक बार अप्रूव हो गया, आप वहाँ से योजना का फायदा ले सकते हैं। और इन योजनाओं के एक फोन ले लेते हैं पहले। हेलो हेलो सर जी। मेरा प्रश्न है कि मैं अगर रांची से +2 के बाद कृषि क्षेत्र में सब्जी वर्ग के फसल के लिए प्रशिक्षण लेना चाहूँ तो इसके लिए क्या विधि है और ये कितना कॉस्टली है? जी। कृषि रांची से अगर वो कृषि के क्षेत्र में डिग्री लेना चाहती है +2 के बाद, तो ये कैसे किया जा सकता है और खर्च के संबंध में जानना चाह रही है। खर्च देखिए, अगर +2 के बाद करना चाहती हैं तो BSc एग्रीकल्चर करके कोर्स होता है जी। अपने राज्य में जो है सो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कांके में स्थित है, वहाँ पर एडमिशन होने के लिए राज्य स्तरीय जो है सो ये एंट्रेंस टेस्ट होता है। उसके पास करने के बाद यहाँ पर ले सकते हैं अगर रांची में करना चाहती हैं तो। और नहीं तो देश के अन्य यूनिवर्सिटी में है, जैसा कि मैंने कहा था कि ICR जो है वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती, वहाँ से भी लेके हो सकता है कि वो यहाँ पर भी 15% सीट का कोटा जो है हर राज्य में जाना होता है, तो वह दूसरे राज्यों से भी ये ले सकती है। और यहाँ पर तो राज्य में BAU तो है ही अपना। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपने सुना कि कृषि विभाग की ओर से बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है। बहुत सारी योजनाओं के बारे हम आज बात भी नहीं कर पाए क्योंकि समय की हमारी पाबंदी है। फिर कभी किसी कार्यक्रम में हम आपसे इस संबंध में बात करेंगे। तब तक के लिए पूरे कृषि दर्शन की टीम को दीजिए इजाज़त। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे भी चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार।